नमस्कार, मैं मुरारी सुमन और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारी उपस्थिति नालंदा की पावन धरती के राजगृह में है। राजगीर वो जगह है जो कभी बिहार की राजधानी हुआ करते थे। आज हम इस वक्त जो हम मौजूद हैं, ये पीछे में व्यू से आप देख रहे होंगे कि श्री रामचंद्र भगवान का पावन मूर्ति जो कि प्राण प्रतिष्ठित कराया गया है और ये राम रथ के रूप में कुछ ऐसे हैं राम भक्त लोग जो इस राम रथ को लेकर चले हैं। पहले तो इन्होंने इस रथ को श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि अयोध्या से लेकर चलते हुए ये देवघर यानी भोलेनाथ के नगरी गए और अभी यहाँ पे मौजूद हैं राजगीर में। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस राम रथ के लेकर चलने का, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इसके साथ हमारी पद यात्रा जो कि पूरे हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष में होना है, तो इसका कुछ उद्देश्य हम जानेंगे ताकि हमारे दर्शक इस चैनल के माध्यम से इस तरह के लोगों का जो भावना विचार, इस तरह के जो लोग हैं धर्म के प्रति इनका अटूट आस्था, ये प्रेरित करता है कि ये सनातन धर्म कितना ही मजबूत है। तो आइए, इस चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका नाम और आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। जी मैं संजीव सिंह जी और पेशे से मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत लगभग 25 साल की वकालत करी। मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ दिल्ली की है और परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। परंतु कितना गर्व की बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि अब सनातन धर्म से इस कदर जुट गए हैं, हमें गर्व है सर आप पे। तो हम चूँकि बोकारो मेरा होम टाउन है और बिहार के रहने वाले हैं, तो हम लोगों को जो है स्वास्थ्य बीमार जब होते थे तो हम लोगों को कोई समुचित इलाज की सुविधा नहीं मिलती थी। चाहे आप रांची चले जाएं, चाहे पटना चले जाएं, तो मेरे पिताजी हो, मेरे माताजी हो और तमाम ऐसे कई परिवार हैं भरे हुए पूरे बिहार झारखंड में, जिनको दिल्ली, बॉम्बे, भेलोर कई अन्य जगह जाने पड़ते हैं बड़े अस्पताल में, और हमारे बिहार झारखंड में एक भी अस्पताल नहीं है। तो मैं पहले ना क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेलोर है, उसके पीछे मैं पिछले 2000 मतलब समझिए 5 साल से 2021 से हम लगे हुए थे कि भाई आप जो है इधर आइए, आपको जो चाहिए हम लोग सब कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन आप इधर एक अपना सेंटर, एक अपना इस्टेब्लिशमेंट करिए। यहाँ तक कि सिंदरी फर्टिलाइज़र के चेयरमैन ने उनको 200 बेड का एक हॉस्पिटल भी देने के लिए तैयार, हैंडओवर करने के लिए तैयार हो गए, परंतु वो नहीं आए। और मैं निराश होकर के 2024 का मार्च महीना था, मैं एयरपोर्ट पे रोना आ गया कि हम लोग एक ऐसा अस्पताल भी नहीं कर सकते कि जो कि ताकि जो जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं, इतना बड़ा मिशनरी बना करके इतना बड़ा अस्पताल, जो कि यहाँ का देश के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के रहने वाले हैं, अमेरिकन मिशनरी है। तो मेरे मन में आया क्यों नहीं हम लोग हिंदू भी एक मिशनरी की तरह प्रभु राम के नाम से एक विशाल अस्पताल होना चाहिए। तो उसी परिकल्पना को लेकर के मैं मन में सोचता रहा, करता रहा। मैं सबसे मिलने भी गया, कई जो संत थे, मैं प्रयागराज भी गया, कई लोगों से मिला, चर्चा करी, सब ने अप्रिशिएट किया, सब ने कहा बहुत अच्छा मिशन है, आप लगिए। फिर हमने जो है सोचा कि भाई इसको कैसे करें, मूर्त रूप दें। तो हमने सबसे पहले प्रभु राम के नाम से श्री राम हिंदू हॉस्पिटल ट्रस्ट जो आप देख रहे हैं, ये ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट बनाने के बाद फिर हमने सोचा कि हमें जो है लोगों के बीच जाना चाहिए इस विचार को लेकर के, इस अभियान को लेकर के, इस मुहिम को लेकर, क्योंकि ये काम नहीं है, एक आंदोलन है। आप समझ सकते हैं कि इसी अस्पताल को बनाने के लिए 2000-5000 करोड़ का रकम लाना कहाँ से कितना असंभव है, हमारे लिए तो बिल्कुल पहाड़ जैसा काम है। बिल्कुल। तो हमने निर्णय किया कि भाई राम का काम राम जाने। फिर हमने कहा कि चलो प्रभु राम की सेवा करते हैं और राम रथ के साथ पदयात्रा प्रारंभ करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। तो हमने जो है अयोध्या से चल के राम रथ, प्रभु राम लला हैं और दास हनुमान हैं, तो हम लोग हनुमानगढ़ी में पूजा करके उसके बाद देवघर आए और अक्षय तृतीया 30 तारीख के दिन से हम लोग पदयात्रा शुरू किया। और अब आज लगभग 25वां दिन 26वां दिन है, हम लोग पैदल चल के आपके पवित्र भूमि राजगीर में आज उपस्थित हैं। बहुत ही रचनात्मक कार्य आपके दिमाग में कहीं न कहीं समाज सेवा के लिए, जो कि रामचंद्र एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो अपने राज्य के हित के लिए, अपने जनता के हित के लिए कितने त्याग किए, यहाँ तक कि गृह त्याग करके ये दिखाए कि दुनिया में भौतिक सुख ही सबसे बड़ा सुख नहीं है। तो हमारे जो सम्मानित व्यक्ति हैं, ये अपने विचार जो मन में सृजित किए हैं
जो अपने मन में विचार रचनात्मक कार्य करना चाह रहे हैं कि बिहार में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है। हमारे यहाँ के लोग भेलौर जाते हैं, भेलौर जो कि बाहर का ट्रस्ट है, क्रिश्चियंस का ट्रस्ट है। हम लोग हिंदू सनातनी हैं। राम जी, श्री रामचंद्र भगवान जी के नाम पे ये एक हॉस्पिटल यानी अस्पताल का निर्माण करना चाहते हैं, ताकि हमारे बिहार के निवासी, बिहार के लोग, बिहार के जो रहनुमा हैं, बिहार के जो मरीज होते हैं, वो अपने देश राज्य से बाहर ना जा सके, उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। आइए, उनके सहयोगी हैं। सबसे पहले तो हमारी माता जो कि माला का जाप कर रहे हैं। ये माता को तो देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे कि माँ सबरी जो कि राम जी का जूठा बैर खाने के लिए उनके घर पे आ गए थे, हूबहू उनके शक्ल के लगते हैं। जय श्री राम माता जी। जय श्री राम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात में। गुजरात से रखे रहने वाले हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मंगलाबेन है। आप गुजरात से चल के राजगीर आए हैं। क्या सोचे थे बिहार आने के पहले? मैं मोरारी बापू की कथा में आती हूँ, बस ऐसे मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। बस मुरारी बापू के कथा में आप हमेशा आते रहते हैं? रहती हूँ, बस ऐसे मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, ऐसे श्री राम से मांगती हूँ। आप भावुक ना हो, मैं आपका एक बच्चा की तरह हूँ। आप जो सोच अपने मन में लेके चले हैं, जिस उम्र के आप हैं, और श्री राम बापू और रामचंद्र भगवान जी के प्रति आपका अगर आस्था है, तो आपको भगवान ज़रूर अच्छा मुक्ति देंगे। ज़िंदगी में आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और जब तक जीवित रहें आपको कभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, यही कामना करता हूं। आइए, हमारे कुछ और भी साथी हैं जिनसे कुछ बात लेना चाहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? सनी कुमार पांडे। सनी कुमार पांडे। कहाँ के निवासी हैं? बोकारो स्टील सिटी। बोकारो स्टील सिटी, यानी ये भी बोकारो के, आप भी बोकारो के। तो आप भी जो ये हॉस्पिटल का कार्यक्रम पद यात्रा में सहयोगी हैं इनके? हाँ, उन अच्छा। साथ में चल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम अमर कुमार साहू हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी बोकारो का ही रहने वाला हूँ। ये सभी बोकारो के रहने वाले हैं। बोकारो से चल के आज बिहार के पावन धरती राजगीर पर आए हैं, और ये जो अपने मन में कार्य सोचे हैं कि हम अस्पताल का निर्माण करें, ये आपका सपना साकार हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है। कहीं ना कहीं राम जी हमारे जुबान पे आए हैं। आपका ये इच्छा भले ही जो समय लगे ज़रूर पूर्ण होगा। हमारे चैनल में आप बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि प्रभु राम के नाम से हर राज्य में अस्पताल हो। जी जी। और बड़ा अस्पताल हो। ये एक छोटा मिशन मेरा नहीं है। मेरी एक सोच सिर्फ बिहार झारखंड तक नहीं है। नहीं, क्योंकि ये भगवान राम बिहार के ही थोड़े हैं, ये तो पूरे भारत, पूरे विश्व के हैं। जी, तो मैं चाहता हूँ प्रभु राम के नाम से हर राज्य, देश के कोने कोने में एक बड़ा संस्थान हो, और वैसा संस्थान हो, ऐसा सेवा भाव का संस्थान हो जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज के होते हैं, कि सही पैसे में सही इलाज, कम पैसे में सही इलाज। जी बिल्कुल। गरीब दुखिया जो हमारे राज्य से बाहर जाते हो या किसी भी राज्य के वो निवासी हो, उन्हें अगर किसी तरह का समस्या, शारीरिक पीड़ा हो, किसी तरह का मानसिक पीड़ा हो, यानी कि रोग संबंधित जो भी दिक्कत हो, एक अस्पताल का निर्माण करा करके सभी लोगों को लाभान्वित कराने का कार्य का संकल्प लेकर चले हैं। आपका महत्वाकांक्षी ये बात, आपका जो महत्वाकांक्षा है ये पूर्ण हो, मैं यही चाहता हूँ। आप हमारे चैनल के साथ बातचीत किए, हम अपने चैनल के माध्यम से हम अपने चैनल देखने वाले लोगों को ये आग्रह करेंगे कि इनकी बात को ध्यान में रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको मदद कर सकें इनके साथ रहें मदद करने के लिए, चाहे वो मानसिक मदद हो, आर्थिक मदद हो, या इनके साथ पद यात्रा करते हुए शारीरिक मदद ही सही करते हुए इनके महत्वाकांक्षी योजना में अपना भूमिका निभाएं। धन्यवाद। मैं मुरारी सुमन, हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ राजगीर।